Good morning, good afternoon, and very good evening. Welcome to our channel Inspire Education Guna. I hope you all are fine and good. तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो आजकल जो डर बना हुआ है एजुकेशन सिस्टम को लेकर, खासकर ये जो जनरेशन है हमारी, ये सोचते हैं कि हम लोग की कंपटीशन ज़्यादा है। देखो, मानते हैं कि कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन इतना भी नहीं है जितना आपने अपने अंदर डर बना रखा है। तो उस डर के लिए हम थोड़ा विचार विमर्श हम बात करेंगे उस डर के बारे में। तो जैसे कि आप लोग आपके टीचर से पढ़ते हो, कहीं से भी पढ़े हो आप लोग, आपके पेरेंट्स से भी पढ़े हैं, तो कभी भी आप कोई क्लास में एंटर कर रहे हो तो आपने कभी ऐसा नहीं पूछा होगा, कोई टीचर मान लीजिए आपको पढ़ा रहा है, क्या आपने उनसे ऐसे पूछा कि सर आपके 12th में कितने मार्क्स थे, ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स थे, मास्टर्स में आपके कितने मार्क्स थे? तो ऐसा नहीं होता। और आप कभी पूछोगे भी नहीं, मुझे ये भी बताएं, आप क्या देखते हो कि सर के अंदर स्किल क्या है, कि आपको कोई पढ़ा रहा है तो आप उसको समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। आप सिर्फ ये देखोगे ना कि आपको मैंने कोई केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाया, आपको समझ आया तो मैं आपके लिए अच्छा टीचर, नहीं आया तो बस इतना ही है। उसका ये नहीं है, अगर मान लीजिए मेरे पास 99% है और मैं बेकार पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पढ़ाना ही नहीं आ रहा, तो आपके लिए मेरे 99 क्या है? 0 है। आपके लिए तो क्या है? 0 है। सेम एज इट इज, अगर मान लीजिए कोई 30% वाला टीचर तो आपको एक बढ़िया टॉपिक डिलीवर कर रहा है और आपको बढ़िया समझ आया, तो आपके लिए तो क्या है? वही 100% है, वही 99% है ना। तो ये चीज़ है कि ये जो अब जो आगे थोड़ा सा क्रूशियल टाइम आएगा हमारा आगे, अब आपके एग्जाम भी आएंगे आगे, अब एग्जाम टाइम पे ये हो जाएगा कंपटीशन, मेरे को इतने नंबर लेने हैं, मेरे को इतने नंबर लेने हैं। तो दुनिया में ऐसा कोई भी रिपोर्ट कार्ड नहीं बना बेटा जो आपकी काबिलियत को बता पाए। मैं गारंटी देता हूँ, ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड दिखा देना। अब मार्केट में आप लोग जाओगे ना, ये तो नहीं अपने मुंह के ऊपर DMC लगा के निकलोगे, सर आई गोट 99% इन 12th स्टैंडर्ड, I qualified the NEET exam, I qualified the JEE mains advance, ऐसा कुछ नहीं होता। आप नॉर्मली चलोगे, वहाँ तो आपका ये देखेंगे कि आपके यहाँ जो बिहेव कैसा है, मार्केट में तो आपका बिहेव पता लगेगा, ये तो है नहीं कुछ ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। तो सीन क्या है? डर। अभी आपने देखा होगा 10th स्टैंडर्ड तक, देखा ना बच्चे, 10th स्टैंडर्ड तक डर बनता है मैथ और साइंस का सबसे ज्यादा। मैथ वाले टीचर आएंगे, साइंस वाले टीचर आएंगे, ये हो गया, वो हो गया, मैथ में डर है, साइंस में डर है। 11th 12th में फिर से ये हमारे महानुभाव साइंस वाले फिर से आ जाते हैं, भाई ये कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर कहते हैं मैकेनिज्म पढ़ो, ये करो, वो करो। तो ये डर बना दिया गया। हालांकि मैं कहता हूँ साइंस से आसान सब्जेक्ट ही नहीं है, खासकर हमारे जो नीट जेईई के बच्चे ना, उनके लिए बात करो, साइंस से इजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। अरे देखो, एक तो आप रूटीन लाइफ में कोई चीज, जैसे चाहे आप केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हो, कोई करंट पढ़ रहे हो, कोई भी ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हो, आप उसको रिलेट कर सकते हो रूटीन लाइफ से। अब मैं कह दूं हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ। अब देखो, हिस्ट्री को अपने रूटीन लाइफ से कहाँ से रिलेट करोगे? कौन अकबर, कौन बाबर, किसका बेटा, किसकी बहू, किसकी। तो ये सीन हमारे लिए क्या है, एक मतलब वाइड सीन हो जाता है, जिनको याद रखना हमारे लिए मुश्किल है। और डर ऐसा बना हुआ है कि साइंस मुश्किल, आर्ट आसान। मैं कहता हूँ आर्ट मुश्किल है, साइंस तो बहुत आसान है। नीट जेईई वाले बच्चे, अभी नीट जेईई की बात कर लेते हैं। हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमें नीट करना है, जेईई करना है। कॉन्सेप्ट क्या है? अरे वही तो NCERT है बेटा, आप यहाँ पढ़ रहे हो, कहीं चले जाओ आप, बुक तो एक ही है NCERT। चाहे आप साउथ में पढ़ रहे हो, चाहे आप बेंगलोर में पढ़ रहे हो, चाहे आप राजस्थान पढ़ रहे हो, हरियाणा में पढ़ रहे हो, पंजाब में पढ़ रहे हो, चंडीगढ़, दिल्ली, कहीं पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना बच्चे। या कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है? कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अब आज तो हमारा ऐसा टाइम आ गया ना, गाँव से बच्चे निकल के आने लग गए। क्यों? क्योंकि वो समझने लग गए हैं, धीरे धीरे उनके अंदर डेवलपमेंट है वो बढ़ती गई है, या उनको गाइडेंस मिल रही है कि वो भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है एक बच्चा AC के अंदर बैठा है, उसके पास सारी सहूलियत है, तभी वो कुछ कर पाएगा, तभी वो नीट करेगा। ये बड़े इंस्टीट्यूट में जा रहा है तो ही वो नीट क्लियर कर पा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल बच्चा भी है, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा भी है, वो नीट जेईई कर सकता है इजीली। तो हमें सबसे पहले ये होना चाहिए कि हमें डर, हमारे अंदर जो डर है ना, उसको निकालो सबसे पहले, कि कोई चीज है, यस आई कैन डू, अरे अपन कर लेगा रे, कुछ नहीं है इसके अंदर, साइंस ही तो है, पढ़
लेंगे, पढ़ना है। अब गाने में तो याद ही करते हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे मैं कहूँगा ना बेटा मुझे अल्फाबेट सुनाओ, तो आप फटाफट सुना दो, ABCD अभी सुना दोगे ना, क्यों? क्योंकि वो रिपीटिशन मोड में चल रहा है आप लोगों का। तो सेम एज इट इज साइंस को भी कुछ ऐसा बनाओ, मतलब वे अपना बनाओ। एक तो ना बच्चे नोट्स पे बड़े डिपेंडेंट रहते हैं। हमारे पास भी कुछ बच्चे आते हैं, कहते हैं सर नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो नोट्स का मतलब होता क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ, नोट्स का मतलब है सेल्फ प्रिपेयर्ड, कि मैंने, अगर मान लीजिए मैंने केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा है, मैंने कोई कार्बन कंपाउंड पढ़ा है, मैंने कोई केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है, उसको मैं अपने तरीके से लिखता कैसे हूँ ताकि मुझे मेमोराइज करने में दिक्कत ना हो। अब मैं हूँ, मैं लिखूंगा तो मैं मेरे कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग नोट्स बनाऊंगा ना, तो जो चीज मुझे समझ आए। मैं ऐसे थोड़ी ना बनाऊंगा जो आपको, अभी देखो इस क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, उन 20 के 20 बच्चों का जो वे ऑफ थिंकिंग है वो डिफरेंट है। क्या पता किसको किस तरीके से समझ आए, क्या पता किसको किस तरीके से समझ आए। ये जरूरी थोड़ी ना कि एक ही तरीके से सब समझ पाएंगे। तो ये मेन जरूरी है बेटा कि जो नोट्स वगैरह ये आप खुद बनाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नोट्स है वो खुद, मतलब आप क्या कर रहे हो, एक मेमोराइजर। ये नोट्स का मतलब ये नहीं कि आप एक पूरा ग्रंथ लिख दो उसके ऊपर। नोट्स का मतलब है कि मान लीजिए आपने कोई टॉपिक है, उसके अंदर 4-5 ऐसी लाइन लिख दी, 4-5 ऐसे कीवर्ड लिख दिए जिससे आप उसको याद कर पाओ, वो पूरा टॉपिक है वो आपके माइंड में फिट हो जाए। हाँ सर मैंने एक लाइन लिख दी, इससे मेरे को पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। तो ये होता है नोट्स बनाने का तरीका। तो कुछ भी लिखते हैं, मतलब ये लिख दिया सर ने कह दिया रट लो टाप लो। अरे बुक है आपके पास, ग्रंथ है आपके पास, बड़े बड़े बहुत सारी बुक है मार्केट के अंदर, वो उठा लो, एक ही बात है। नोट्स का मतलब आप अपने तरीके से। तो एक ये जो डर है ना अपना, उस डर को निकालो बच्चे। साइंस बहुत ही आसान है, साइंस है। और मैं कहता हूँ साइंस से आसान अच्छा सब्जेक्ट ही नहीं है कोई। रूटीन लाइफ में क्या यूज नहीं हो रहा, बायो यूज हो रही है, फिजिक्स यूज हो रही है, केमिस्ट्री यूज हो रही है, क्या यूज नहीं हो रहा है ये बताओ मुझे। हर एक चीज तो आपकी यूज हो रही है, ठीक है। तो आप है ना अपने आप को सबसे पहले रिलैक्स रखो। अगर आपके माइंड में कुछ और चल रहा है ना, तो पहले उसको फिनिश करोगे। मान लीजिए मेरे माइंड में ये है कि मेरे को गेम खेलनी है, मेरे को ग्राउंड में जाना है और मैं क्लास में बैठा हूँ, मेरा माइंड वहाँ है। नहीं, पहले आप वो काम करके आओ, फिनिश करके आओ। पहले जो आपके माइंड में जो चीज है ना उसको फिनिश करो। जब आप पढ़ रहे हो ना तो आपका कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए। मैं कहता हूँ एक बच्चा 24 घंटे में 8 घंटे पढ़ लेना बेटा बहुत है, मैक्सिमम है। यूपीएससी वाले बच्चों के लिए बोलो कि वो 8 घंटे भी पढ़ लेना, पूरी रूटीन बना लो, 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो, 8 घंटे मौज मस्ती। अगर ये रूटीन आपका रूटीन रहेगा ना 24 घंटे का, तो मैं गारंटी देता हूँ बेटा सक्सेस आपके पास मिलेगी। गारंटी है अपनी सक्सेस की, अगर आप ये रूटीन। लेकिन जब वो 8 घंटे आप पढ़ रहे हो ना, तो आपका कंसंट्रेशन 8 घंटे है ना गजब होना चाहिए, मजा आ जाना चाहिए आप लोगों को। तो कंसंट्रेशन आपके लिए जरूरी है कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन, अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे सो रहे हो, 8 घंटे मौज मस्ती कर रहे हो, और जब आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो आपका कंसंट्रेशन बहुत ही अच्छा है, तो मैं गारंटी देता हूँ आप सक्सेस, आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस होने से। तो ये जो डर है एजुकेशन का, इसको बढ़ा थोड़ा दूर, ठीक है। एजुकेशन को है ना कुछ लोग बिजनेस समझ रहे हैं बेटा, तो उस बिजनेस से भी दूर रहो आप लोग। ऐसा नहीं है कि हमें ये है कि बड़े इंस्टीट्यूट पे जाएंगे तभी सक्सेस मिलेगी, हम बड़े स्कूल में। अरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बेटा जो नहीं अफोर्ड कर पाते, फीस नहीं पढ़ पाते, उसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं करेंगे, उनको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आजकल तो बेटा सोशल मीडिया का जमाना है, आप यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल सर्च करो, सब कुछ मिलता है आपको। तो आप सेल्फ प्रिपेयर, अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपको आगे झुकने की नौबत ही ना आए, आपको ऐसे डीमोटिवेशन का मौका ही ना मिले, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाया, मैं बड़े स्कूल में नहीं जा पाया। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको ये सब बातें समझ आई होगी। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप अपने आप को मोटिवेट जरूर रखोगे, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी जरूर होनी चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाओ। तो वो अचीव कब होगा, जब अपने अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा हो, अपने अंदर पॉजिटिविटी। तो अगर आप हम आपके सामने कुछ एक चैनल मैंने लिखे हैं बेटा फिजिक्स के लिए, आप इंस्पायर फिजिक्स पे जा सकते हो। आपको जो आपका जो कंटेंट है फिजिक्स का बहुत ही अच्छा है, 11th-12th का कंटेंट है, आप इस चैनल से उठा सकते हो। सेम एज इट इज केमिस्ट्री के लिए इंस्पायर एजुकेशन ढूंढना, और हमारा कॉमर्स के लिए है इंस्पायर एजुकेशन कॉमर्स, ये 3 चैनल है। आप यहाँ से भी जितना हो सके, जो आगे आप जो सजेस्ट करोगे, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, हम कोशिश करेंगे कि उसी टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड करें। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।